Good morning, students. Yesterday we had read about a planet, and today we will read about planet also, but particularly. First of all, मरकरी. मरकरी जिसको हिंदी में हम बुध बोलते हैं, बुध प्लेनेट यानी कि मरकरी जो है वो बुध ग्रह होता है और इसका साइज जो होता है ये स्मॉलेस्ट प्लेनेट है. जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे छोटा जो प्लेनेट है वो मरकरी होता है. और यह अगर सन की बात करते हैं तो सन से जो सबसे नजदीक है, क्लोजेस्ट है, वो मरकरी ही है. और इसकी जो मूविंग होती है ये सबसे फास्ट होती है. ये फास्टेस्ट मूविंग जो प्लेनेट है ये माना जाता है. और जैसा कि ये मरकरी सन के क्लोजेस्ट है तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा ही होगा. तो इसका जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस जो है वो डे टाइम पर होता है. यानी कि दिन के समय में इसका जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस होता है. इसके बाद अगर नाइट की बात करें तो नाइट में इसका जो टेम्परेचर होता है वो 170 डिग्री सेल्सियस ही होता है. मीन्स कहने का कि जो मरकरी है यह काफी हॉटेस्ट जो प्लेनेट है वो माना जाता है. इसके बाद सेकंड नंबर पर वीनस. वीनस जो है इसको हम हिंदी में शुक्र ग्रह बोलते हैं. तो द हॉटेस्ट प्लेनेट ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह होता है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट होता है. और इसका टेम्परेचर जो है वो 475 डिग्री सेल्सियस रात के टाइम पर होता है. यानी कि दिन का टाइम जो होगा, दिन के टाइम पर तो और भी ज्यादा इसका जो टेम्परेचर है वो होगा. तो रात के टाइम पर इसका टेम्परेचर जो होता है वो 475 डिग्री सेल्सियस होता है. और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी 96% वहां पर पाई जाती है. यानी 96% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वीनस पर होती है. और जिसके कारण क्या होता है वहां पर गर्मी बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है. तो हीट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ज्यादा होती है. तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर गर्मी भी बहुत ही ज्यादा होगी, इसलिए यह हॉटेस्ट प्लेनेट है. अगर साइज देखें तो साइज जो है इसका अर्थ से बिल्कुल मिलता जुलता है. यानी कि जिसका जितना साइज अर्थ का है उतना ही साइज वीनस का है. इसलिए इसको सिस्टर प्लेनेट कहा जाता है अर्थ का. तो इसको सिस्टर प्लेनेट अर्थ का कहा जाता है इसके साइज के कारण, क्योंकि इसका साइज जो है वो अर्थ से मिलता जुलता है. और यहाँ क्या है कि ये जो प्लेनेट है इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि जो रात को इसकी चमक होती है, इसकी चमक बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको ब्राइटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है. और इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का नाम भी दिया गया है. मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों? क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम है और जो इवनिंग टाइम है उसमें यह चमकता हुआ अर्थ से दिखाई दे सकता है. तो इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का नाम भी दिया है. तो इसमें से क्वेश्चन जो बनता है, एक तो क्या बनता है कि ये हॉटेस्ट प्लेनेट है और इसका जो टेम्परेचर है वो 475 डिग्री सेल्सियस है. इसके बाद जो सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ है वो वीनस को ही कहा जाता है. मॉर्निंग स्टार जो है वो भी वीनस को ही कहा जाता है. और इवनिंग स्टार जो है वो भी वीनस को ही कहा जाता है. नेक्स्ट है अर्थ. अर्थ ये 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है. अगर साइज की बात करते हैं तो यह 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. और अगर सन की बात करते हैं तो सन के नियरेस्ट जो प्लेनेट है उनमें से इसका नंबर 3rd नंबर पे आता है. यानी कि अर्थ जो है 3रे नंबर पर है, जो सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट है, नजदीक है. और इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो अर्थ सरफेस है वो 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है.
और कल भी मैंने बताया था कि वाटर से कवर्ड होने के कारण इसका जो सरफेस है वो ब्लू दिखाई देता है, और ब्लू दिखाई देने के कारण इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। अगर लाइफ भी पॉसिबल है यहाँ पर तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर एयर और वाटर दोनों अवेलेबल होते हैं, और एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल है। इसके बाद है मार्स। मार्स जो है इसको हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं, और रेड प्लेनेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रेड सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। रेड सॉइल होने के कारण इसके जो सैटेलाइट्स हैं तो इसके 2 स्मॉल सैटेलाइट्स भी हैं, और ये अर्थ से काफी मिलता जुलता है, और अर्थ की तरह ही दिखाई दे, ये अर्थ जैसा ही है। यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राइएस्ट है, और वाटर की कमी के कारण ही यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। वैसे जो यहाँ की कंडीशंस हैं वो अर्थ से काफी मिलती जुलती हैं। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर जो है ये लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, यानी कि सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो जुपिटर की है। और अगर इसको साइज में देखते हैं तो साइज में यह है अर्थ से 318 टाइम्स हैवियर है, यानी कि 318 गुना इससे बड़ा है। अगर डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर जो है अर्थ डायमीटर से 11 टाइम जो है वो ज्यादा है, यानी कि 11 गुना ज्यादा है इसका डायमीटर अर्थ से। और जुपिटर जो है ये फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट है, यानी कि सबसे ज्यादा तेज गति से ये रोटेट करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये लार्जेस्ट प्लेनेट है, और इसके जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनकी जो संख्या की बात करें तो इसके नेचुरल सैटेलाइट्स जो है वो 67 हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है। लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो जुपिटर है, और अर्थ से 318 टाइम्स हैवियर है। अगर डायमीटर में आते हैं तो डायमीटर में ये 11 टाइम्स ज्यादा है, और अगर इसके सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो इसके 67 नेचुरल सैटेलाइट्स मिलते हैं। इसके बाद है सैटर्न। सैटर्न जिसको हम हिंदी में शनि ग्रह बोलते हैं, तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, यानी कि जुपिटर के बाद इसी का नंबर आता है। सैटर्न जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, और इसको रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके जो 12 मेजर रिंग्स हैं जो आइस पार्टिकल से बने हुए हैं, और इसको विजिबल किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है बगैर टेलीस्कोप से, यानी कि टेलीस्कोप की सहायता लिए बगैर हम इसको देख सकते हैं। और इसके नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो 62 हैं। जुपिटर के 67 थे और इसके 62 हैं। तो इनमें जो मेन चीजें थी हमने वो पढ़ी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा प्लेनेट है, नेक्स्ट प्लेनेट जो है वो है यूरेनस। यूरेनस थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट। यह अगर साइज की बात करें तो यह जुपिटर और सैटर्न के बाद तीसरे नंबर पे है, जिसका साइज सबसे बड़ा है, और 4 टाइम्स लार्जर देन अर्थ। अगर अर्थ के साइज से अगर देखते हैं तो अर्थ के साइज से यह 4 गुना बड़ा है। सिमिलर टू जुपिटर एंड सैटर्न, यह अगर इसकी साइज की बात करते हैं या दिखने में बात करते हैं तो ये जुपिटर और सैटर्न के जैसा दिखाई देता है, लेकिन यह कोल्डर है, इनसे ज्यादा ठंडा है। और ठंडा होने की वजह क्या है, यह इसकी जो डिस्टेंस है सन से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इस वजह से यह ठंडा प्लेनेट है। और इसके सैटेलाइट्स 27 हैं, 27 नेचुरल सैटेलाइट्स इसके होते हैं। नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून इसको हम ब्लू जाइंट भी कहते हैं। ब्लू जाइंट क्योंकि
अब इसकी अगर दूरी की बात करते हैं तो यह अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। जो नेपच्यून है ये अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए इसको देखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको अगर सैटेलाइट नहीं टेलीस्कोप से देखने की अगर कोशिश करते हैं तो भी यह बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। यानी कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा जो ये टेलीस्कोप है बहुत अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है, उसी से वो उसको देखा जा सकता है। और अगर रोटेशन की बात आती है तो रोटेशन जो है इसकी बहुत ही तेज होती है और ये अपने एक्सिस पर जो स्पिन करता है वो बहुत ही तेजी से करता है। यानी कि अपने एक्सिस पर ये स्पिन करता है तो इसको 16 घंटे 7 मिनट का टाइम लगता है। इसके अपने 13 सैटेलाइट होते हैं। इसके बाद है डार्क प्लैनेट। डार्क का मतलब होता है कोना, यानी कि छोटे ग्रह। तो डार्क प्लैनेट जो है उनमें इंक्लूड किया जाता है प्लूटो को, सेरेस को, एरिस को, मेक और होमिया को। तो प्लूटो जो है इसको पहले प्लेनेट ही माना जाता था, और इसको स्मॉलेस्ट प्लेनेट माना जाता था। स्मॉलेस्ट प्लेनेट यानी कि इसको हम डार्क प्लेनेट नहीं मानते थे, लेकिन 2006 में इसको डार्क प्लेनेट की कैटेगरी में ही डाल दिया गया था। प्लूटो जो है, प्लूटो अर्थ से बहुत छोटा है, अर्थ का जो मून है उससे भी छोटा है और इसको 248 ईयर्स लग जाते हैं सूर्य का रोटेशन करने के लिए। यानी कि सूर्य का चक्कर लगाने के लिए इसको 248 ईयर्स ही लग जाते हैं। उसके बाद है आवर यूनिक अर्थ। हमारी यूनिक अर्थ के बारे में हम बहुत ज्यादा पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी अगर सन से डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो होती है सन से इसकी 91,000 किलोमीटर है। यानी कि 14,95,91,91,91,000 किलोमीटर जो है इसकी दूरी है। और इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसका जो वाटर सरफेस है वो बहुत ज्यादा है और लैंड एरिया जो है वो कम है, लेकिन यहाँ पर लाइफ पॉसिबिलिटी जो होनी चाहिए वो सारी यहाँ पर बनती हैं। यानी कि लाइफ के लिए जो भी जरूरी चीजें होती हैं, एयर, वाटर यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो इसलिए इसको यूनिक प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि एकमात्र प्लेनेट ऐसा है जहाँ पर जीवन जो है वो जिया जाता है। फिर सैटेलाइट्स और मून। सैटेलाइट्स और मून जो है वो क्या है? सैटेलाइट जो होते हैं वो स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं और जो अपनी लार्जर बॉडीज को रिवॉल्व करती हैं, यानी कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनको रिवॉल्व करती हैं। सैटेलाइट जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं और नेचुरल सैटेलाइट्स भी हो सकते हैं। मैनमेड जो होते हैं उनको स्पेस में भेजा जाता है और ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि भाई सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं वो भेजे जाते हैं। और नेचुरल सैटेलाइट जो जैसे कि मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है और जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो प्लेनेट को रोटेट करते रहते हैं और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और मार्स इनके अपने मून्स हैं। इनके एक नहीं ज्यादा मून्स हैं और मरकरी और वीनस जो है इनका कोई भी मून नहीं है। जैसे अपनी अर्थ के लिए एक मून दिखाई देता है। और जो हमारा अब बात करते हैं अर्थ मून की। अर्थ मून जो है उसकी अगर अर्थ से दूरी की बात करें तो उसकी दूरी जो है वो 3,84,400 किलोमीटर की है। और जो अर्थ है उससे जो नजदीक होने की वजह से यानी कि सूर्य जो है, सन जो है वो 14,95,91,000 किलोमीटर दूरी पर है अर्थ से और मून जो है उसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर है।
लेकिन क्या है कि इसकी दूरी नजदीक मतलब कम होने की वजह से जो साइज है दोनों का सेम दिखाई देता है। मून और सन दोनों का साइज अर्थ से बराबर दिखाई देता है। और फिर आता है कि अर्थ मून जो है वो 15 दिन के बाद फुल मून डे आता है, और उस 15 दिन के बाद ही फिर जैसे जैसे फुल मून डे खत्म होता है तो मून का जो साइज है वो डिक्रीज होता चला जाता है, और आफ्टर 15 डेज न्यू मून डे को मानते हैं। यानी कि आफ्टर 15 डेज न्यू मून डे स्टार्ट होता है, उससे जो मून का साइज है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा अर्थ मून। ओके, तो लेसन हमारा मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। ओके।